जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर और जय बाबा की। आज थोड़ा समय निकाला है आप लोगों के लिए। बहुत ही पावन पवित्र महीना है जो आप लोगों ने ऐसे में अगूढ़ तरीके से साधना करने में आपने बिता रहे हो, तो बहुत बहुत साधुवाद है तुम सब लोगों को। और देखो, ईश्वर चयन करता है, उसकी मर्जी के बिना तो कुछ यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। बाकी आप लोगों ने अपना समय देकर अपना जीवन के कल्याण के लिए, कभी इंसान जब बैठता है भक्ति करने के लिए तो उसके नहीं बैठने के 100 कारण रहते हैं। उसकी वजह वो एक ही कारण अगर ऐसा कर ले कि मुझे बैठना है। अगर कोई इंसान बीमार पड़े तो उसके पास कोई कारण नहीं रहता घर पे रहने का। उसे पता है मुझे तो हॉस्पिटल जाना ही है, दूसरा कोई कारण नहीं कि मेरे ये नुकसान हो जाए, ये कुछ भी हो जाए, मुझे तो बस डॉक्टर को चेक कराना है, मुझे बस दिखाना है, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब तबीयत एक शरीर की बात कर रहे हैं हम, भाई एक तबीयत की वजह से हम सब कुछ छोड़ छाड़ रहे हैं, सब भूल रहे हैं। उसकी जगह रुपया, पैसा, धन दौलत, पुत्र परिवार सब भाग रहे हैं। उस जगह हम सिर्फ यही कहेंगे अशांति हो जाएगी, बस हमें किसी भी प्रकार हॉस्पिटल ले जाओ डॉक्टर के पास, क्योंकि हमें वहां दिखाने के अलावा और उसके अलावा कोई कारण नहीं लगता। दूसरा कोई कारण नहीं, नहीं जाने का कोई कारण नहीं है। जाने का एक कारण ही बहुत बड़ा है कि हम तो बस तबीयत ठीक नहीं दिखाना है। तो वैसे ही अगर कोई इंसान एक मत होकर बिना किसी कारण के कोई कार्य कर ले, ईश्वर की भक्ति भी यही है। नहीं करने के 100 कारण है। देखो, करना क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपको मैंने ऐसा बोला आपको एक कुआं खोदना है, बहुत बड़ा कुआं खोदते जाओ खोदते जाओ, उसमें तो श्रम लगेगा गुरुदेव। शरीर की सामर्थ्य कहाँ है, आजकल तो ऐसा है, आजकल वैसा है। साधनाएं गुरुदेव सामर्थ्य नहीं, कभी दिक्कत हो जाए, कभी चूक हो जाए उसमें, तो साधनाओं में भी दिक्कत रहती है। तो अगर ये उपासना, अगर हम कहते हैं कि इसमें भी हमें समय नहीं मिलता, इसमें भी हम बैठ नहीं पाते, या ऐसे सोचते हैं कि बस बैठा नहीं जाता है, अरे सांस तो ले ही रहे हैं। ये तो तब स्थिति बनती है कि जब हम कहेंगे गुरुदेव मैं तो सांसें ले नहीं पाता, सांसें तो मैं रोक के बैठा हूँ तब मुझे आराम लगता है, सांसें ले नहीं सकता, या आपकी बस की नहीं होती। तो मैं कहता या आप कहते तो अच्छा लगता कि नहीं, हाँ बस सिवाय नहीं करने के कोई इलाज नहीं है आपके पास। तो ऐसा नहीं है। आज सांसें चल रही है, आपको सांसों के साथ होने का बोला है। कैसी भी परिस्थिति में कैसा भी काम हो, दोनों वक्त समय देना है, दोनों वक्त नहीं दे पाओ तो आगे पीछे तो भी चलो ठीक है। इंसान सबका कुछ काम अलग होता है, कोई लोग हर व्यापार होता है, हर परिस्थिति मैं मानता हूँ अलग होती है, लेकिन फिर भी आपको बैठना है समय मिलते ही। समय निर्धारण आपको करना शुरू में ही बोला था, लेकिन बैठना है। काम करते हो काम करो दिन भर। ऐसा तो नहीं है कि आप दिन भर काम करते सिर्फ बोलते रहते हो, चुप 1 मिनट नहीं होते हो। हर इंसान कोई भी काम करे 10 मिनट बोलेगा, 1 घंटा चुप होगा, 10 मिनट बोलेगा, आधा घंटा, कितना भी चुप होते ही सांसों में खो जाओ। ठीक है ना? तो ऐसा है, ये बीच की स्थिति इंसान को देखनी होती है। हमारा एक बीच में एक मैसेज देखा था मैंने, हमारे आपके सब लोग गुरु भाई हैं, हम फौजी हैं आर्मी से, कश्मीर उत्तराखंड, कश्मीर उस साइड की ड्यूटी। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि गुरुदेव इस बार तो कर रहा हूँ, बाकी आने वाले सावन में पूरा 1 महीना छुट्टी लेके ये घर पे करने की इच्छा है। तो देखो, इंसान कैसी परिस्थिति, आज उनसे बड़ी भला किसी की नौकरी क्या हो सकती है कि वही आज इंसान आर्मी में, फौज में या पुलिस में ऐसे कोई काम करे जिसमें उसको तत्पर रहना पड़ता है। तो हमारा देखिए भाई, आर्मी है, पुलिस है, ये तत्पर रहती है। रात को भी हम सोते हैं, हम बहाने सो ढूँढते हैं, हम 100 बार कहते हैं कि पुलिस में ऐसा होता है, कभी आपने कभी उनको उनकी सबको देखकर, 1-2 जनों को देखकर ऐसा नहीं हो सकता। आपको मतलब ऐसा है कि 24 घंटे बोल दिया जाए, त्योहार में भी कभी देखा, मैंने अनुभव किया, मेरा निजी मत है, सबका अलग-अलग होगा। बाकी देखो, रात को भी आप जिस दिन त्योहार है, सभी घर पे जाते हैं, परिवार के साथ रहते हैं और वो त्योहार में खड़े रहते हैं।
तो पहले उनको किसी को जज करने से पहले थोड़ा समझना ज़रूरी होता है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में भी आप लोग के गुरु भाई हैं कुछ, तो देखो अब उनको थोड़ा समझो, ऐसी परिस्थिति में वो कुछ करना चाहते हैं और आप कि हम तो गुरुदेव घर पे बैठे हैं बस, और तो नहीं। तो फिर सिर्फ़ बैठने का बोला है, सिर्फ़ बैठने का बोला है, ठीक है ना? इसलिए करना ही है आपको। तो देखो जीवन को थोड़ा-सा समझ लो बस, ज़्यादा बस अभी कर क्या रहे हैं हम लोग यही कर रहे हैं कि हम खाली हो रहे हैं, और ये खाली होने से क्या होता है, इस खाली होने की प्रक्रिया में सब कुछ वो मिल जाता है जो आपको मिलना होता है, जो आपको जो कामना होती है वो भी चीज़ें सामने आती है। लेकिन ऐसे कैसे होता है? देखो, डूबने से और बाहर खड़े रहने के बीच की एक कला है। नदी के बाहर खड़े हैं और नदी में डूब रहे हैं। दोनों के बीच की कला क्या है? कि बाहर खड़े हैं, ये स्थिति ऐसी है कि हम नदी की सिर्फ़ कल्पना कर रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है, पानी कैसा हो सकता है, पानी कैसा हो सकता है। या यदि या सीधा हम छलांग लगा दें और कूद जाएँ, डूब के मरें। और इसके बीच की एक कला होती है, अगर वो आ गई तो इंसान के लिए नदी खेल हो जाता है। वो है कला तैरने की। खेल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। सुख और दुःख के बीच की परिस्थिति है। क्या? बीच में रहना, ज़्यादा दुखी नहीं, ज़्यादा सुखी नहीं। वो इंसान दुःख से ग्रसित नहीं होगा, वो सुख भी उसको ज़्यादा कोई ऐसे कहीं ऐसी स्थिति में ना ले जाए, कोई गलत रास्ते, सुख भी उसको ज़्यादा ठीक है, बस वो बीच की स्थिति क्या होती है, भगवान को आनंद का क्यों स्वरूप कहा कि बीच की स्थिति है आनंद। वो घटनाओं को बाहर से देख रहा, अभी आप उलझे हो उस फ़िल्म की बात है कि हमने कोई फ़िल्म बनाई, उस फ़िल्म में हम ही दुखी है, हम ही सुखी है, हमने परिवार की रचना की, हम दुःख में फँस गए मकड़ी के जाले की तरह। और अभी इस महीने में जैसे-जैसे आपने अनुभव किया, भूख बहाना है, आपको ऊर्जा ऐसे मिलती है कि नहीं? कि हाँ गुरुदेव, थोड़ा खाने से जीवन सुखी चल रहा है। अति खाने से लोग मर रहे हैं, जाके देखो आप। कम कम खाने से भी मर रहे हैं। ये जो स्थिति, ये बीच की स्थिति है। कहते हैं, एक समय खाए आचारी, 2 समय खाए व्यापारी, 3 समय 4 समय खाए व्यभिचारी, और अतिरिक्त दिन भर खाता रहे वो भिखारी की बात है। क्यों? उसे पता नहीं कब मिलना है, आज मिला मुँह में डाला, ये मिला मुँह डाला, पशुओं की भांति उसका शरीर हो गया। आचार्य किसको कहते हैं कि जो नियमों में चलने वाला है, जो पूजा-पाठ वैदिक पद्धति में चल रहा है। आप व्यापार करते हो, शरीर का सामर्थ्य से जी तोड़ के मेहनत करते हो, तो आपको बोला है 2 समय खाए व्यापारी। अगर उसको कोई काम में समय लगता है, मेहनत लगती है, तो उसको 2 समय खाना खाना चाहिए। आपको लगता है काम तो कुछ नहीं है गुरुदेव, लेकिन हम तो सीधे ही रसोई के आगे जाते ही सिर्फ़ थाली रख देते हैं, हाँ, डाल दीजिए इसके अंदर। तो ऐसा नहीं करना। ये बीच की स्थिति जिसने भी अपनाई, पहले देखो शरीर में जो स्वास्थ्य है उसमें, उसके जीवन की सोच में, उसकी प्रगति में, उसके विचार, भाव, उसकी बोलने की शैली, उसके जीवन जीने की शैली, उसका व्यक्तित्व। अब कहेंगे व्यक्तित्व में क्या प्रभाव? आप अनुभव करोगे खाली होते ही और शांत होते ही कि आपके पास आएगा वो भी शांत हो जाए। यही वो कला भी है। आपने देखा ना, बड़े से बड़ा पशु हो तो हमने देखा भाई, योगी सन्यासियों के सामने जाते हैं, वो शांत वो नहीं है। वो साँप और बच्चे की बात है, शांत आप हो जाओगे। आप शांत होगे तो आपके लिए पूरी प्रकृति भी शांत हो जाएगी। आपको कोई अशांति का कारण लगेगा ही नहीं। कोई ऐसा ही है ही नहीं, वास्तव में कोई कारण नहीं है जिसके लिए हमें अति उग्र हो रहे हैं, अति भोगी हो रहे हैं, अति कामी हो सिर्फ़ ये बीच की स्थिति क्या है? एक हमने बहुत पहले, मुझे याद नहीं, पता नहीं कौन-सी अमृतवाणी जिसमें हमने संतुलन की बात की। लोगों ने यहाँ नकार दिया कि काम गलत है, क्रोध गलत है, ईर्ष्या गलत। देखो, संतुलन में कोई गलत नहीं है, संतुलन का अर्थ समझिए। अगर बिल्कुल ही आप प्रेम भाव में हो जाओगे, तो इतने ज़्यादा निढाल हो जाओगे, किसी को कहना ही बंद कर दोगे, तो आप अनुभव करोगे कि घर के बच्चे भी आपसे कहना नहीं मानेंगे। नहीं, उनको आँख दिखाना भी आवश्यक है। लेकिन वो आँख दिखाना उनको हानि पहुँचाना नहीं होता है। उनको एक, मैंने कहा ना, एक मारने से और ना कुछ कहने के बीच की स्थिति है डराना, बस समझा देना, आँखें दिखा के। तो कहाँ कहीं भी आप बीच की स्थिति लगाओगे ना, परमात्मा के अनंत के बीच की स्थिति में है। संध्या की बात है, ना सूर्य उदय है, ना अस्त है, बस बीच में।
ये पूरी प्रकृति बीच में चल रही है, आपने अनुभव किया सारी संतुलन में चला। असंतुलन कुछ भी हुआ, अगर देखा बीसों जगह बारिश, असंतुलन हुई, लोगों के जाने चले गई। प्रकृति पूरी संतुलन में खड़े हैं, पेड़-पौधे एक छोटी भी डंडी पर का वज़न, तने को देखकर आप अनुभव नहीं कर सकते पेड़ कितना वज़न सहन कर रहा है। आप खुद खड़े हो, अनुभव करो। जब हमने सीखा पैरों पे चलना, छोटे बच्चे हम सभी घुटने पे चले हैं, कभी गिरे हैं हमने, कभी साइकिल चलाने का अभ्यास कर दिया, मोटरसाइकिल, ये सब क्या है? 2 पहियों पे गाड़ी चल रही है, रोज़ चलाते हो, क्योंकि हम चीज़ों के ऊपर से निकलते हैं। पहली बार ये भी विचार करो कि आप ठहरे हो, तो हर प्रकृति की वो चीज़ आपको जवाब देना शुरू कर देगी। 2 पैरों पे पूरा शरीर खड़ा है, आप 70 किलो के, 80 किलो के, 1 कुंटल के, 2 कुंटल के, लेकिन 2 पैरों पे खड़ा है। कभी इधर नहीं गिरे, आगे पीछे नहीं गिरे, लेकिन वही छोटा बच्चा गिर जाता है। कौन-सा? जिसने अभी चलना सीखा है। और हम अनभिज्ञ में वो संतुलन बनाना सीख गए। भूमि पे चलने के लिए भी संतुलन चाहिए। पक्षियों ने उड़ने का संतुलन सीख लिया है। जो भी चारों तरफ है वो संतुलन में है। और हम असंतुलन कैसे हुए? जितना खाना उससे ज़्यादा खा लिया, जितनी चिंता करनी उससे ज़्यादा कर ली, जितनी इकट्ठा करना उससे ज़्यादा इकट्ठा कर लिया, जितना भी सहन करने की क्षमता नहीं है, शरीर में बीमारी से मरे जा रहे हैं, टेंशन है, बीपी है, शुगर है, उसके उपरांत हम तो चिंता कर रहे हैं और चिंता कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। अब चिंता की कौन-सी गोली आएगी? कौन-सी दवाई मुझे बताओ चिंता में लगेगी? ये चिंता आपने असंतुलन कर लिया, जितना आपको दुःख को समझना था, समझ के आप हर कोई ये देखा आपने गौर नहीं किया, दुःख आएगा नहीं, उससे पहले हम सर दीवार पे टकराना शुरू करें, ये मेरे साथ कैसे हुआ? ये क्यों हुआ? मेरे साथ क्यों हुआ? दुनिया में सारा दुःख मेरे लिए है क्या? भगवान ने सारी परीक्षा मेरे लिए ही की है? ये दुखी लोगों को मैंने देखता ही है चारों तरफ, वो सब ऐसा करना शुरू कर देते हैं। जीवन को बहुत, जितना सुन रहे हो ना उससे ज़्यादा गंभीरता से सुनो और इस बात को मंथन करो कि आपने कहीं जीवन असंतुलन तो नहीं कर दिया। संतुलन में ज्ञान है, संतुलन में योग विद्या, सब कुछ संतुलन में है। इसमें असंतुलन क्या हुआ? ये सत्य है। अब अगर आपने किसी भी तरह असंतुलन कर दिया जीवन के साथ, अगर भोग की प्रवृत्ति अति ज़्यादा कर दी, तो आप हार्ट बीमारी से ग्रसित होगे, जिनमें ये समझ लीजिए कि ज़्यादा वीर्यपात से क्या होता है इंसान के अंदर, ब्लड के अंदर, खून के अंदर जितनी जी, आप समझो पानी की बात ही हो जाएगा। उसमें जो तेज तत्व है, ओजस तत्व, वो खत्म हो, इतना ज़्यादा खत्म हो जाए, क्योंकि आपकी कामुक प्रवृत्ति की वजह से नष्ट हो जाओगे आप अंदर से जल-जल के। और शरीर के अंदर धड़कन बढ़ जाएगी, आप कोई बोलेगा तब भी आपकी धड़कन बढ़ेगी, आप घबराने लगोगे। ये सब क्या है? ये बहुत ज़्यादा कामुक प्रवृत्ति का प्रभाव है आपके अंदर, वीर्य नष्ट का प्रभाव है। और बहुत ज़्यादा पूर्ण ब्रह्मचार्य, सत्य है, पूर्ण ब्रह्मचार्य भी बहुत बड़ी रोग पे ले जाके खड़ा कर देता है। ये सत्य एकदम अटल सत्य। एक उस अमृतवाणी में ये बहुत अच्छी बात है संतों की, कि जब काम बीज सृष्टि का सन नर होय अकामी कैसे, लेकिन इसको कैसे कहा? नकार नहीं सकते, संतुलन बनाया। अगर जिसने ब्रह्मचार्य संतुलन भरा जीवन, ऐसा व्रत उपासना वाला एक जीवन में संयमित तरीके से जिया, तो पति पत्नी दोनों भी निरोग रहेंगे और संतान भी उचित होगी और आप ज्ञानी भी बनोगे। आपने जिन ऋषियों के नाम लगाते हो गोत्र में, उनके विवाह हुए तभी आज आप खड़े हो, पहली बात तो ये। ऐसा कोई ऋषि बताओ जिसने ये लिखा है कि ये ब्रह्मचर्य रखने से, ये पूर्ण व्रत रखने से ही आपको ज्ञान मिलेगा या भगवान मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक मूढ़ लोग जिन्होंने रट ली है। देखो 2 तरह के लोग हैं, जिन्होंने जीवन नहीं, जिन्होंने परिवार को नहीं, कोई डूबा नहीं तो वो कैसे जानेगा पानी में तैरने का आनंद कैसे आएगा? वैसे ही मैं समझता हूँ कि परिवार की एक उन ज़िम्मेदारियों को, आपने कितनी बड़ी बात कही। बीच में किसी ने कहा था, ये बात हँसने के बीच आई थी कि ऐसा लगता है कि मैं माला फेरूँ तो घर छोड़ के निकल जाऊँ ऐसे। एक बात बोलो, हम पूजा करते हैं, देवी की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं। कभी ऐसा सुना है कि कोई स्त्री को वैराग उठा? क्यों? पुरुष ही ऐसा थोड़ी है कि पुरुष ही भगवान को प्राप्त करे या पुरुष ही साधना उपासना करें। आप लोगों में माताएँ-बहनें बहुत करती है। उनको पूर्ण समर्पण रहता है, लेकिन वो एक क्षण भी ऐसा विचार नहीं करती कि इन सबको छोड़ के निकल जाऊँ। वो बोलती है, लेकिन कभी ऐसा करेगी नहीं। कोई इतिहास में ऐसा बता दो कि उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ के भी चली गई है। इसलिए मातृ शक्ति को बहुत बड़ा कहा।
उसका एक पैर ज्ञान भक्ति है, आप लोगों की तरह परिवार को चलाना भी है। लेकिन ऐसा उस ज़िम्मेदारी को पूर्ण देख रही है कि हाँ, पति मेरे भरोसे, हाँ, बच्चे भी मेरे भरोसे। तो वो चीज़ों में आपने देखा कि सांसारिक दृष्टि से नहीं, ऐसे भी ईश्वरीय कृपा से भी स्त्री को बहुत जल्दी क्योंकि उसका समर्पण पहले से ही बहुत ज़्यादा है। पति को परमेश्वर मान लिया है, बच्चों को ऐसा लालन-पालन कर रही है। तो एक उस पुरुष के ये मान लिया अनुपात में स्त्री को जल्दी-सी ये चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि इसका समर्पण देखो ना, कोई स्त्री ऐसी बताओ, जो तुरंत ही घर छोड़ के निकल गई, मुझे वेरा हो गया, बच्चों को छोड़ नहीं, वो नहीं छोड़ेगी, पुरुष छोड़ सकता है। तो स्त्री को समर्पण का भाव में भी कहा। वो संतुलन बनाना जानती है परिवार में। आप 5 दोगे तो वो घर खर्च चलाएगी, आप 50 दोगे तो भी घर खर्च चलाएगी, आप कुछ नहीं दोगे तो भी वो कैसे करके आप आओगे, उस वक़्त आपके पास थाली में खाना रहेगा, एक दिन कुछ मत लाना और देख लें वो कैसे करे कर लेगी। इसलिए उनको अन्नपूर्णा भी कहा कहा है कि भगवान सृष्टि को चलाते हैं लेकिन संतुलन को नहीं चला सकते, वो संतुलन शक्ति बना सकती है। इसलिए पूरी प्रकृति जो देख रहे हो, जिसने संतुलन को समझा, हम क्या अतिरिक्त भर गए हैं। कहते हैं ना, अभी भी 1-2 ही प्रश्न देखे थे कि गुरुदेव गला भर आता है, गला रुद्ध हो जाता है, साँसें क्यों हो रही है? आप पहले अनुभव करो, आप मैंने कहा ना साँसों के साथ होना है। पहले उसको ज़बरदस्ती रोको मत शुरू में जब तक वो स्थिति नहीं बने। आप बस बैठे रहो, साँसों को आती-जाती पर ध्यान रखो, देखते रहो और उसके साथ एक मंत्र को जोड़ दो, सोहम, सोहम, सो सोते तब, उठते तब। ये तो इसलिए है कि आपको पहले खाली करके ये मंत्र आपकी नसों में उतारना है मुझे। जिस दिन उतर गया, जीवन तो ऐसे ही चमत्कारिक हो जाए, आपको कहने की ज़रूरत नहीं। आप साल में लिख लेना एक डायरी में कि हाँ, गुरुदेव ऐसा होने वाला नहीं था लेकिन ऐसा हो गया। मैंने कामना की, ऐसा हो गया। मंत्र जपते गए, अंतर साँसों-साँस कामना करते गया, हो गया। और जो नहीं होगा उसमें भी आपको पूर्ण वास्तविकता दिख जाएगी। विधि का कारण, प्रकृति का कारण, क्यों नहीं हो रहा है इसका कारण सबको दिखेगा आपको। और आप प्रकृति की घटनाओं में हस्तक्षेप नहीं करोगे। क्या बताऊँ? कोई भी इंसान, मृत्यु आती है लेकिन ये मुझे बताओ कौन मरना चाहता है? बातें कहते हैं लेकिन वो सत्य बात है, मरना कोई नहीं चाहता। अगर मरना चाहता तो हॉस्पिटलों में भीड़ नहीं, लोग कहते नहीं हमें जाने की ज़रूरत नहीं, हमारी आयु पूरी हो गई, छोड़ो आप। क्यों? हमारा जी भरता ही नहीं है। ना सुख से भरता है, ना हमें मोह माया से भरता है, ना प्रेम से, किसी भी चीज़ से हमारा जी नहीं भरता। और हम चाहते हैं सदा 18 वर्ष की आयु हमें बनी रहे और सदा जीवन ऐसा ही चलता रहे, भोग विलासिता में ऐश आराम। भूल गए हैं वो कि हाँ, एक दिन भी आएगा जब लोग कंधों पे ले जाएँगे, लेकिन वो दिन कोई घर पे बात कर ले तो हम बोलेंगे नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जबकि सबको पता है, यही आश्चर्य की बात है, सबको पता है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। प्रकृति का संतुलन इसी से बना है, ये प्रकृति भी। अगर मृत्यु दर ऐसे भी कम है लेकिन फिर भी मान लीजिए और भी कम हो जाएगी, अब कोई मरेगा नहीं तो प्रकृति भी असंतुलन हो जाएगी। एक आता है, एक जाता है। यहाँ सिर्फ़ हम अपने कुछ कर्मों को भोगने के लिए आए हैं और ये एक ऐसी योनि है, एक कहीं आप देख लेना, बहुत जगह धार्मिक पुस्तकों में मिल जाएगी, एक एक पुरुष आपको मिलेगा, उसको दिख उसके अंदर शरीर में चक्र या योगिक विद्या में, तो आपको पता चलेगा मूलाधार से नीचे क्या है कि पाताल, सुतल, अतल, वितल, रसातल तक ये 7 लोग अधोगति के नीचे। तो मनुष्यों ने बीच में क्यों? हम यहाँ से अगर सिर्फ़ भोग विलासिता में वीर्य नष्ट कर रहे हैं या सिर्फ़ भोग विलासिता, काम, क्रोध में नष्ट करेंगे, तो अधोगति, ये बीच का चक्र है, यहाँ से मूलाधार को दिखाता है कि यहाँ से ऊर्जा नीचे गिरेगी। भोग विलासिता में नीचे गिरती है, क्रोध में गिरती है, हर तरीके में ईर्ष्या, घृणा सब में गिरती है। तो वो किस में गिरेगी? वो पशु योनियों में नीचे ले जाएगी, पाताल, ये सब, ये जो पृथ्वी आपको दिखती है। और इससे ऊपर उठने का प्रयास किया तो तब हम जाके कहते हैं कि कोई भक्त, कोई संत, कोई योगी, सन्यासी मूलाधार स्वाधिष्ठान करते-करते ऊपर। तो सोचते हैं कि सब कोई ऐसे वीतरागी बने, कोई भाग जाए, कहीं एकांत रहे। उसको भी कुछ आप मुझे ढूँढ के बताना, कोई आपको बहुत बड़े, अब भागोगे दूर, देख लेना कहीं कोई एकांत बैठा। जितना आपने जाना है घर में रहकर, क्या उसने जाना है कि आप उनसे बात कर लेना, अब आपको छूट है मेरी तरफ से। देखो, संत को कोई कपड़ों से नहीं पहचानना, उसके वस्त्रों से नहीं पहचानना, वो मेला है कि नहाया है, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता।
आप शब्द संत के बड़े हैं। वो बोलेगा, आपको समझ में आएगा इसके बोलने से लोगों का कल्याण है कि नहीं, या ऐसी कोई बात जानता है कि खुद का कल्याण है कि नहीं, या नहीं तो गांजा चिलम फूंक रहा है, वहां बैठा है, नशा कर रहा है। और हम अपने मते के अनुसार तो वही महादेव बन के ही बैठा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको बहुत मिलेंगे, और वहां जाके वो कोई रुद्राक्ष बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई ऐसा करके जीवन जी रहे हैं, जबकि उनको बताओ ऐसी परिस्थिति में वहां कोई अकेले रहे जो उसको बोले कुछ चीज की आवश्यकता भी क्या है। घंटा की आवाज चिल्ला रहा है। तो सोचो आप, ये संतुलन भरा जीवन ही रखना है आपको। और ये संतुलन कब होगा? जब आप अब अध्ययन करने लगोगे। आप अभी 1 महीना जिया है, इस 1 महीने के बाद सारी परिस्थिति आपकी बदल जाएगी। आपको जीवन के जो वास्तविक सत्य हैं वो दिखने लगेंगे। कोई बोलेगा उससे पहले सत्य है, क्योंकि पहली बार आप अब चिंतन कर रहे हो। और चिंतन से चरित्र मैंने कहा ना, इनसे सब कुछ बनता है, शब्द भी बनते हैं, आपका चरित्र भी बनता है, सब कुछ इससे मिलेगा। हाँ, इससे पहली बार आप ऊपर उठे हो, तो क्या करना है, आगे में भी आपको संतुलन बना के रखना है। संतुलन से आपको वो सब मिलेगा। देव दर्शन होते हैं, जीवन एकदम सुलभ हो जाता है, और एक ऐसा लगेगा जैसे इसी को संतों ने कहा कि संसार एक सागर है, डूब-डूब के मर जाना कोई कित तो आपको तैरना आ जाएगा इससे। चाहे संसार सागर कितना ही बड़ा हो, संत महात्मा क्या करते हैं, तैरना सिखाते हैं। अब इसको संसार को सागर की संज्ञा दी और बीच में डूब गओगे। डूबना क्या ये? कहीं क्रोध में, कहीं लोभ में, कहीं दुःख दरिद्र में, इतने ज़्यादा चले जाते हैं कि दुःख हमें डुबो ही देता है। और तैरना आपको पता है, हाँ, संतुलन बनाना सीख लिया हमने पहले गुरु से, और गुरु तैरना सिखा देता है कि अब आप तैरने लगोगे, चिंता ही मत करो। जिसको तैरना आ गया उसको कहीं फेंक दो, कैसी पानी में, वो तो तैरना शुरू कर देगा। इसलिए आपको अब तैरना शुरू आ जाएगा, संतुलन बनाना आ जाएगा। और जिसे संतुलन बना लिया उसके लिए जीवन एक खेल की बातें लगेगा आपको। अब अनुभव करोगे कुछ नहीं है, दुःख का अनुभव करोगे, दुःख का कारण शांति से सोचो। घर में है कोई दुखी है तो उसके कर्म को देखो, इसने गलती की। कोई बच्चा, एक मान लीजिए कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है, परिवार का बच्चा शराब पी के गाड़ी चलाई, कहीं कहीं दोस्तों के साथ कहीं लड़ भिड़ गया, कहीं गाड़ी टकरा गई, चोट लग गई, और हम कहते हैं, "हे भगवान इसको सही करो, सही करो।" तो उससे पहले उसके कर्म को देख लो। नशा किया है, गलत लोगों की संगत की है, ऐसी गाड़ी चलाई तो ज़रूर टकरेगा। अब उसमें भगवान का क्या रोल है मुझे बताओ? परिवार के एक सदस्य बहुत ज़्यादा शराब पी, गुर्दे खराब हो गए, लीवर फट गया। हे गुरुदेव, हे परमात्मा इसको सही करो। क्या किया? कैसे-ऐसे कर्म किए। अब बताओ उसके कर्मों में गुरु या परमात्मा कहाँ रोल है कि नहीं है? 1% आपको मिलेंगे जो आपको आपकी दृष्टि में लगेगा ये तो मेरे लिए सही है, क्योंकि हर इंसान को अपने परिवार या अपना जो भी अच्छा लगता है, आपकी दृष्टि में ऐसा लगेगा ये तो मेरे घर में एकदम सही है, इसने कभी गलत नहीं किया, इसके साथ गलत क्यों है? तो कुछ कर्मों के पीछे के जन्मों कर्मों के दोष रहते हैं। नहीं किया तो अच्छा भी कम किया होगा। और कहते हैं वो पूजा पाठ हर किसी के फलित नहीं है। ये बात कि गुरु बिना माला फेरतार, गुरु बिना देता दान, गुरु बिना सब निष्फल गया, वो जो वेद पुराण। अगर ये अधिकार है आपको, आज आप बैठे हो तो ये अधिकार गुरु देता है, अन्यथा आपको ये अधिकार नहीं है। आप कुछ भी, आप हो सकता है समाधि में बैठ जाओ 1 मिनट तो भी काम नहीं करेगा। अब गुरु कहता है 1 घंटा बैठो तब भी काम करेगा। कोई भला स्कूल से बाहर होकर कितनी पुस्तकें पढ़ ले, वो नौकरी नहीं लगेगा, लेकिन स्कूल से नियमावली से पढ़ के जो पढ़ा है उसको तो कुछ ना कुछ मिलेगा। वैसे ही गुरु बनने के बाद अधिकारी होते हो धर्म कर्म करने के। गुरु कहता है हम सब करिए धर्म कर्म, तो सबके मान्य हो जाएगा। आप एक रोटी डालोगे वो अनंत गुना धर्म बन जाएगा आपका। इसलिए ये जीवन पूरी प्रकृति देखो, जीव जंतु पशु पक्षी क्या कर रहे हैं। ऐसा छोटे पक्षी उड़ना सीखे, ये संतुलन बनाना सीखे, गिरेंगे। उसके छोटे बच्चे, अब देखा चिड़िया के बच्चे को उड़ते ही गिरेंगे, हमारे मनुष्य के बच्चे वो गिरते पड़ते हैं, गिरते पड़ते, हम सहारा लेके धीरे-धीरे उसको संतुलन बना सकते हैं। पहली बार साइकिल चलाओ, मुझे याद है मैंने सीखी थी, बहुत बार घुटने फोड़ लिए मैंने। फिर गाड़ी सीखी, उस वक़्त घुटने फोड़ लिए। तो ये अब मैं सीख गया हूँ संतुलन। तो वैसे ये पूरी प्रकृति आप देखो, हर चीज़, कोई भी चीज़ आप नहीं, फ़ोन चल हर चीज़ में आप संतुलन अनुभव करोगे, संतुलन के बिना। और हम ही अभी दुखी ज़्यादा क्यों? हमने असंतुलन कर दिया जीवन को। पहले खाली हो जाओ, मैंने कहा ना, अमृत भरना है घड़े के अंदर तो पहले घड़े घड़े को साफ कर लो। ये घड़ा साफ हो गया,
साफ क्या हो गया? बहुत अच्छा। अगर आपने किया है तो मैं कहता हूँ बस आप देखोगे आने वाला जीवन कैसा निकलता है। बस सांसों को नहीं छोड़ना। संतुलन कैसे बताऊँ? कि इसमें संतुलन कैसे हुआ गुरुदेव? सुनिए कि जीवन का संतुलन का अर्थ क्या? हमारा जो जीवन जी रहे हैं, एक तराजू की बात ही समझिए। अगर हमने भविष्य की चिंता की तो भविष्य का पलड़ा पलड़ा भारी हो जाएगा और हम सोच-सोच के मर जाएँगे कि आगे पता नहीं हमारा क्या होगा, आगे पता नहीं कैसे क्या होगा और वो भविष्य का पलड़ा इतना भारी होगा कि आपके वर्तमान को डूब दोनों परिस्थिति में वर्तमान रहा है और मान लीजिए भूतकाल का भविष्य हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने कभी गलत नहीं किया, माने हमने हमारे घाटा हो गया, हमारे वो हो गए, जो बीत गया है, हमने ऐसे कभी दुःख देखे हैं, वैसे देखे हैं, तो आपके भूतकाल का पलड़ा भारी हो जाएगा तो वैसे डूब के मरेंगे, दुखी में मरेंगे, बीमारियों से ग्रस्त। तो वर्तमान में क्या है, साँसें हमेशा वर्तमान में चलती है और आपको वर्तमान में कोई इंसान ठीक वैसे ही है कि कोई दूर से देखेगा तो भविष्य को अच्छा देख सकता है और अच्छे दूर संतुलन में देखेगा तो जो भूतकाल में कुछ गलत है उसको वर्तमान में सुधार भी सकता है। तो इसको एक तराजू की बात ही मानिए, ठीक है ना? और सांसें सदा ईश्वर के पास में आती जाती रहती है, आत्मा के रूप में। आत्मा को स्पर्श करती रहती है सांसें प्राण के द्वारा और आपको दिन भर यही रखना है और यहाँ बैठ हर दिन ये अभ्यास तो आपको बनानी है महीने के बाद में कि कम से कम आधा घंटा सुबह शाम दिन रात जब भी मिले विशेष उस वक्त तो सेम पद्धति से आपको बैठना है, सांसों पे ध्यान लगाना है। आधा घंटा मिले तो 15 मिनट पहले ध्यान फिर कुंभक का अभ्यास और कुंभक तो चलते फिरते कर लिया करो अभ्यास में, ठीक है ना? तो आप साँसों को धीरे करना सीख आयु तो बढ़ेगी और अंदर जैसे कुंभक जो कुंभक से अग्नि प्रकट होती है प्राणों को रुद्ध करने से अंदर, वो अग्नि शरीर के निर्माण कार्यों में, आपकी ग्रंथियों का भेदन में काम आ जाती है और उसे योगाग्नि कहते हैं। जिसकी योगाग्नि प्रबल होगी उसके काम तो होते ही हैं, ठीक है ना? तो ऐसे संतुलन पे बहुत बातें हैं और वो अमृतवाणी मुझे पता नहीं कौन-सी गई थी, जिसमें ये बातें मुझे याद है मैंने आप सबसे की थी। संतुलन को बना के रखो, कुछ भी आवश्यक नहीं पड़ेगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपके पास आ नहीं सकती। किसी को प्रकृति की ग्रेविटी से खींचना है, आकर्षण से खींचना है, गुरुत्वाकर्षण बल से, तो ये चुंबक की शक्ति जो प्रकट होगी साँसों के द्वारा, कुंभक के द्वारा, ठीक है ना? और मैंने कहा महीना पूरा होगा तब आपको विधि बताऊँगा, उस विधि से आपको जीवन भर चलना है बस, बाकी आपके बेड़े पार समझो। ठीक है? बाकी आप खाओ-पियो, घूमो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहीं नाच रहे हो, कहीं घूम रहे हो, फिर रहे हो आप बस आप अपने जीवन के रहस्य को समझ लिए। ये सब रहस्य नहीं कहता आप कहीं दिन भर खड्डे में पड़े रहो, दिन भर ऐसा पाताल में पड़े रहो, आपको बस ईश्वर मिलेगा। वो तो है ही, सदा व्याप्त है, उसको मिलना कहाँ है? वो तो सदैव प्रकट हुआ है। कण-कण में ईश्वर है, आपके भीतर है, बाहर है। उसको जानना आवश्यकता है, वो उसके लिए आपको भटकने की ज़रूरत नहीं। ठीक है ना? और जान जाओगे इस दिन जिन आपका जीवन भी सुलभ हो जाएगा, आप समझ जाओगे बस। ये सांसारिक क्रियाकलाप तो आप घूमोगे, फिरोगे कहीं मस्ती करोगे, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज्ञान भीतर का विषय है, ठीक है ना? तो आप अभी बस समय मिले और दिन विशेष हो तब ये चीज़ें चूकनी नहीं है, नवरात्रा हो गए, सावन हो गया, उस वक़्त योगी सन्यासी की भांति व्यवहार करो और जीवन में 1 घंटा, 2 घंटा ऐसा अभ्यास बनाओ जो जीवन को सुधार दे। बाकी तो सब कुछ पार ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो संतुलन को समझो, खुश रहिए और बस बैठे रहिए। अब तो बहुत कर लिया। देखो आप शाबाशी के पात्र तो हो बिल्कुल, ठीक है? तो सबको आशीर्वाद भी है, शाबाशी भी है और खुश रहिए। सब अच्छा ही होगा, चिंता मत करिए आप। आशीर्वाद है सब।